जय हिंद सभी मित्रों। आप इस वीडियो में लाल किला के बारे में ऐसी बातें सुनेंगे जो शायद ही आप कभी सुने होंगे। जैसे कि लाल किले का असली नाम क्या है, लाल किले का नाम लाल किला ही क्यों पड़ा, लाल किले का नाम किसने रखा, लाल किले के मुख्य दरवाजे कौन कौन से हैं और अभी उनमें से कौन सा दरवाज़ा आम जनता के लिए ओपन है, हम किस दरवाजे से एंटर करते हैं, उस दरवाजे का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें, सारी रहस्यमयी चीज़ें लाल किले से रिलेटेड इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। है इतिहास का साक्षी लाल किला। सन 1627 में जब मुगल बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा, देश में उमंग चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन आगरा की गर्मी उसे रास नहीं आई। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली होगी। दिल्ली का वो हिस्सा जो पुरानी दिल्ली कहा जाता है, वहीं इतिहास के पन्नों को पलटता संभालता लाल किला आज भीड़-भाड़ वाले इलाके से घिरा है, शांत है लेकिन खामोश नहीं। 1638 में शाहजहां ने लाल किला बनाने का हुक्म दिया और पूरे 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हो गया। लाल किला बनाने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो कि ताजमहल के भी आर्किटेक्ट रहे थे। लाल किले का एरिया पैरामीटर में है, यानी कि परिमाप में है। इस किले के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, सलीम गेट, यमुना गेट, और ये जिससे आम जनता एंटर कर रहे हैं इसको लाहौरी गेट बोलते हैं, क्योंकि इस गेट को अगर फेस करके खड़े होंगे तो ये जो डायरेक्शन है, दिशा है कि लाहौर पाकिस्तान की तरफ खुलती है, इसलिए इसे लाहौरी गेट कहा जाता है। इसी जगह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्पीच दी थी। उसके बाद से जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं इसी जगह से भाषण देते हैं। यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग के अलावा एक और फ्लैग लगाया गया है, जो वह इंडियन आर्मी का फ्लैग है। इसको रोज़ सुबह आर्मी लगाती है और शाम को उतार लेती है। ये बिल्डिंग है नौबत खाना, इसको नकार खाना कहते हैं, वेलकम खाना, स्वागत कक्ष। इसको आज का रिसेप्शन एरिया माना जाता था उस टाइम पे। इस बिल्डिंग में हर रविवार को सुबह से शाम तक ड्रम बजाए जाते थे, क्योंकि शाहजहां का जन्म रविवार को हुआ था, ऐसा माना जाता है। 5 खिड़कियां 5 टाइम की नमाज का सिंबल हैं। ये फूल पत्तियां हैं जो कि उस समय गोल्ड प्लेटिंग होती थी, जिससे सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो ये चमकती थी, काफ़ी सुंदर दिखती थी। ये खिड़कियां जो हैं वो नमाज का सिंबल हैं। ये है दीवाने आम, जिसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे उस जमाने में कोर्ट हुआ करती थी। गार्डन का एक तरफ महिला व एक तरफ पुरुष बैठा करते थे। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये चारों पिलर्स पर मखमल की गद्दी हुआ करती थी, जिस पर इनके चारों बेटे बैठते थे, ऐसा माना जाता है। यहाँ शाहजहां बैठते थे। नीचे की जो टेबल है, ये टेबल है, इस पर वजीर बैठा करते थे, जिनका नाम था सादुल्ला खां। आम जनता पहले न्याय मांगने के लिए अपनी फरियाद लेकर वजीर के पास आती थी। फिर वजीर बादशाह को सुनाता था और बादशाह फिर निर्णय लेता था। जैसे अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, वैसे ही शाहजहां के दरबार में आशु थे, जो कि एक ग्रीक नागरिक थे। आशु वायलिन इतने अच्छे बजाते थे कि यहाँ के सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते थे। ये जो किला है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है।
लाहौरी दरवाजे के अंदर जाते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता था, इस तरह का सामान इस बाजार में मिलता था। एक ज़माना था जब अरब व फारस देश के व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे, जिसे वो बादशाह की बेगमों और शहजादियों को बेचते थे। अच्छी बात है कि वो 350 साल 350 बाद भी आज के दो नामी कारीगर उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को किले के निर्माण के लिए बिल्कुल सही बताया था। सन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई। 900 सालों तक कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसे किले के सामने शहर शाहजहानाबाद बसाया गया, जिसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। लाल किले के प्राचीर का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किले को आड़ देने के लिए उसने ये दीवार बनवाई, जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाने लगा। शाहजहां ने अपने कैद के दिनों में से आगरा से औरंगजेब को खत लिखा कि दीवार बनवाकर मानो किले के दुल्हन के चेहरे पर तूने नकाब डाल दी है। किले के दक्षिण में दिल्ली दरवाजा है, जो जामा मस्जिद की तरफ है। बादशाह इसी दरवाजे से नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाया करते थे। इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया था। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला हर साल दोहराया जाता है। दिल्ली के लाल किले का नाम लाल किला, ये नाम लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवार की वजह से पड़ा है, और ये नाम शायद 19वीं सदी में अंग्रेजों के ज़माने से पड़ा है। वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने इसे रेड फोर्ट कहना शुरू किया था, जिसका हिंदी रूपांतरण लाल किला है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले का असली नाम किला ये मुबारक है। ये नाम शाहजहां ने ही इसे दिया था, किला ये मुबारक। और इस किले का निर्माण इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। तो हमने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल पे अगर नए आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। जय हिंद।